हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। इंग्लिश में हमारे सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस की डेफिनेशंस क्या होती है। तो ध्यान देना, डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, सेंटेंसेस की डेफिनेशंस क्या होती है। अगर हम बात करें सेंटेंसेस की डेफिनेशंस की, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड द सेंटेंस। हिंदी में कह सकते हैं ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। एक ऐसा समूह जो शब्दों का, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट यानी कि जो पूर्ण रूप से भाव व्यक्त करता हो, वो हमारा वाक्य कहलाता है। तो बोलोगे डेफिनेशंस क्या होती है? डेफिनेशंस होती है, ध्यान देना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड which a group of word which make a complete sense called the sentence क्या बोलते हैं? called the sentence। तो ये परिभाषा है हमारी। कौन सी परिभाषा है? ये हमारी है, जो डेफिनेशंस है ये हमारी सेंटेंसेस की डेफिनेशंस है। क्या बोलोगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड द सेंटेंस। तो ये डेफिनेशंस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अगर हम डिस्कस करें, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अगर हम बात करें टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप बोलोगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। अगर सेंटेंसेस को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, तो टू टाइप्स में हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट, अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है हमारा पर्पज बेस्ड सेंटेंस। क्या होता है? पर्पज बेस्ड सेंटेंस। पर्पज के एक होता है पर्पज, और दूसरा क्या होता है? अगर हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, अगर हम क्लासिफाइड करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को, तो पहला होता है पर्पज बेस्ड। उसके बाद हमारा सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। पहला होता है हमारा पर्पज बेस्ड, आप बोलोगे पर्पज के आधार पर सेंटेंस, और स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? संरचना के आधार पर। तो पर्पज बेस्ड जो हमारा सेंटेंसेस होते हैं, क्लासिफाइड किया गया है पर्पज के बेस्ड पर, तो वो हमारे कितने होते हैं? पर्पज के बेस्ड पर जो क्लासिफाइड किए गए हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो क्लासिफाइड किए गए हैं पर्पज के बेस्ड पे, तो आप बोलोगे कितने होते हैं? फोर होते हैं। कितने? फोर। पर्पज के बेस्ड पर जो हमारे क्लासिफाइड किए गए हैं सेंटेंसेस, वो फोर टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड अगर हम बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करें, टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो थ्री टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस फोर टाइप्स के होते हैं पर्पज के बेस्ड पर, और स्ट्रक्चर के बेस पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे पर्पज के बेस्ड पर जो सेंटेंसेस को क्लासिफाइड किया गया है, वो कितने पार्ट में किया गया है? फोर पार्ट में किया गया है। और वो फोर पार्ट कौन कौन से हैं? सेंटेंसेस जैसे आप जनरली देखते हैं, हम अपने आसपास बातचीत करते हैं, या हम अपने अभी तक हम जो भी बातचीत आपसे कर रहे हैं, वो क्या है? हमारे एक सेंटेंसेस का मतलब होता है कंप्लीट सेंस देना, एक राइट जो सेंस होता है वो राइट होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा, हमने बोला कुछ भी, जैसे हमने बोला कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य क्या होता है? पूर्व में निकलता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं द ईस्ट सन राइजेज
सन ऐसे करके बोलते, तो ये क्या हो जाता, ये हमारा रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि जो है सेंस होता है, मतलब एक जो सेंटेंस का एक अरेंजमेंट होता है वो सही से होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से सेंटेंस का एक जो सीक्वेंस होता है वो होना चाहिए। अगर हम सीक्वेंस को अगर डिसबैलेंस करेंगे तो वो हमारा एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कंप्लीट भाव नहीं देगा। जब हम वाक्य को, अगर हम कोई भी बात बोलें और उसका कोई पूर्ण भाव ही ना हो तो उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि हमें कहना क्या चाह रहा है। तो सेंस का मतलब होता है कि हमें कंप्लीट जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, वही होता है हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बात की गई है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस्ड पे सेंटेंस होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस 3 टाइप्स के। तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो 4 टाइप्स के होते हैं उनके बारे में। तो पर्पज के बेस्ड पे हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक है फर्स्ट हमारा, पहला है सेंटेंसेस, पहला है फर्स्ट हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कथात्मक वाक्य। कौन से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे कथनात्मक वाक्य होते हैं। क्या बोलोगे? कथात्मक वाक्य। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कथात्मक वाक्य होते हैं, कथात्मक वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस आप बोलोगे आज्ञा, आज्ञात्मक वाक्य, आज्ञात्मक वाक्य, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो आप बोलोगे विस्मयादिबोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य को हम कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य को क्या कहते हैं? हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। विद एग्जाम्पल्स हम इनको समझ लेते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेम होते हैं। कथनात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य, सिंपल जैसे बोलेंगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हम बोलेंगे दर्शन, क्या बोलेंगे? दर्शन, दर्शन राइजेस, दर्शन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या है? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या बोला हमने? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, आस्क क्वेश्चंस या गिव मी आंसर, अगर हम कोई हमसे क्वेश्चंस करता है तो हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने क्वेश्चंस किया, हमने क्वेश्चंस किया आपसे, आपसे पूछा कि आप सभी लोग अपना अपना कमेंट में हमें नाम बताना, तो बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। अगर हमने किसी से क्वेश्चंस किया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आप लोग अपना अपना नेम जो है कमेंट में बताएंगे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो हमने क्या किया? क्वेश्चंस किया है। व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलोगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है जब हम किसी से आज्ञा, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी से ऑर्डर दिया जाता है, तो हम बोलेंगे, जैसे हमने कहा, हमने क्या बोला? ओपन द डोर। क्या बोला? ओपन द डोर। हमने किसी को ऑर्डर दिया ओपन द डोर, किस लिए? दरवाजा खोलने के लिए, तो हमने बोला ओपन द डोर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? विस्मयादिबोधक सेंटेंस क्या होता है? तो विस्मयादिबोधक होता है जैसे किसी चीज़ को देख के एकदम से हम विस्मित, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो होता है विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। चलिए विद एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं विस्मयादिबोधक। तो हम क्या बोलेंगे? हाउ फाइन द डेज, हाउ फाइन, तो क्या बोलेंगे? विस्मयादिबोधक, हाउ फाइन द डेज, आज का दिन कितना ज़्यादा क्या है? फाइन, अच्छा है। तो ये है हमारे सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस 4 टाइप्स के, स्ट्रक्चर बेस्ड 3 टाइप्स के, पर्पज बेस्ड 4 टाइप्स के,
डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञात्मक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। पहला एग्जाम्पल कथानात्मक वाक्य। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो हम बोलते रहते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल सिंपल से होते हैं, वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप होते हैं, जैसे आप किसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क होता है, ध्यान देना। इम्परेटिव सेंटेंस, हम किसी से क्या करते हैं? आज्ञा। तो आप बोलोगे ओपन द डोर, हमने क्या किया? ऑर्डर दिया ना, ओपन द डोर, दरवाजा ओपन करो, खोलो, तो क्या हुआ? ओपन द डोर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को देख के आश्चर्य हो जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे विस्मयादिबोधक। तो एग्जाम्पल है हाउ फाइन द डे इज। चलिए, आई होप आप सभी को सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। और सेंटेंसेस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखना कि जब भी हम सेंटेंसेस को लिखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा लेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग जो है वो हमेशा क्या होती है? स्टार्टिंग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टार्टिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, स्टार्टिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर्स। पहला पॉइंट है, जब भी हम सेंटेंसेस की स्टार्टिंग करते हैं तो पहला पॉइंट जो होता है वो हमारा कैपिटल लेटर्स का होता है। सेकेंड पॉइंट, आपको आपको फुल स्टॉप का विशेष ध्यान देना है। फुल स्टॉप का विशेष ध्यान देना है। फुल स्टॉप का विशेष ध्यान देना है। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन बनाना है। अगर आपका नॉर्मल है तो आपको फुल स्टॉप का साइन बनाना है। क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। फुल स्टॉप का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस का जो क्लास थी, वो हमारे क्लास 1 है, जिसमें हमने पर्पज बेस्ड सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आप सभी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।